नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और GS 365 प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं रैंकिंग या अरेंजमेंट या सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके सिलेबस के लिए, आपके एग्जाम के लिए। आप चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या कोई भी स्टेट पुलिस, या आप CGL या CHSL या CPO या दिल्ली पुलिस SI, दिल्ली पुलिस SI, हर एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आपको भी पता होगा कि किस टाइप का बनता है। अगर आपको नहीं पता है तो हम थोड़े इस चैप्टर के बारे में थोड़ी नॉलेज लेते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं या बनते आ रहे हैं। सवाल आपसे कहेगा कि मान लो एक सर्कुलर टेबल है, एक गोलाकार मेज है, सर्कुलर टेबल है, जिसमें आपके 5 या 6 या 7 वो कितने भी व्यक्ति बैठा सकता है। उस टेबल के अराउंड, उस टेबल के आसपास वो कितने भी व्यक्ति बैठा सकता है। मान लो वो कहता है क्वेश्चन कि आपके टेबल के आसपास 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? 6। अब वो 6 व्यक्तियों के नाम दे सकता है आपको। नाम कैसे? वो A दे सकता है, B दे सकता है, C D E एंड F, या कोई नाम दे देगा या कोई भी नंबर दे देगा या कोई भी अल्फाबेटिक सीरीज का कोई भी नंबर आपको दे सकता है। ठीक है, कोई भी आपको अल्फाबेट दे सकता है। ठीक है, अब वो कहेगा कि A B के दाईं ओर बैठा है। A कहां बैठा है? B के दाईं ओर। कुछ इस तरीके से A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर E है। A के दाईं कहां पर है? इस जगह, क्योंकि A इस तरफ देख रहा है, सेंटर की तरफ देखेगा। ठीक है, A के दाईं ओर पहला स्थान, दूसरा स्थान, यहां पे कौन है? E। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेटिंग करनी है क्वेश्चन को पढ़ के। और एंड में वो पूछ सकता है कि A के सामने वाला व्यक्ति कौन सा है, या A के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। इस तरीके से वह कोई भी सवाल आपसे कर सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट या रैंकिंग में दूसरा टाइप भी होता है। टाइप तो बहुत सारे होते हैं। सवाल आपसे कह सकता है कि एक कतार है, एक लाइन है, ऊपर क्या है? टॉप है, नीचे क्या है? बॉटम है। ठीक है, अच्छा, इस पंक्ति में कुछ व्यक्ति को वो बैठाता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि ऊपर से 14वें स्थान पर, 14वें स्थान पर कोई अंकित नाम का व्यक्ति बैठा है। ठीक है, ठीक है, नीचे से 6ठे स्थान पर कोई रोहित नाम का व्यक्ति बैठा है। ठीक है, अंकित और रोहित के बीच में 12 बच्चे बैठे हैं। अंकित से रोहित के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं? 12। अब वो पूछ सकता है कि इस पूरी लाइन में टॉप से लेके बॉटम तक इसमें कितने व्यक्ति या कितने बच्चे बैठे हैं। तो टॉप से अंकित तक 14 थे। ठीक है, अंकित से रोहित तक कितने थे? 12 थे। और अंकित कौन से पे है? 6ठे स्थान पर है। 14 6 20 30, मतलब इस में आपके 32 व्यक्ति बैठे हैं। या वो ये भी पूछ सकता है कि अंकित की बॉटम से कौन सी पोजीशन है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बिना समय बिताए, बिना समय बर्बाद किए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला ये रहा। आपका पहला सवाल कहता है देयर आर 5 फ्रेंड्स। कितने? IJKLM। उसने नेमिंग दे दी। अब कह रहा है K इज इनकम मोर देन एज इनकम। जो K की आय है वो ज्यादा है किसकी आय से? L की आय से। K's इनकम इज मोर देन L's इनकम। ठीक है, L की से। बट लेसर देन M's इनकम। K की आय L से ज्यादा है, लेकिन कम किससे है? M से है। अब K की आय L से ज्यादा हो गई और M से क्या हो गई? कम हो गई। आगे देखिए, J's इनकम इज लीस्ट। J की इनकम सबसे कम है। लीस्ट मतलब सबसे, इन 5 व्यक्तियों में
जे की जो आय है वो सबसे कम है, तो जे कहीं यहां होगा, सबसे कम किसकी होगी, जे की हो गई। ठीक है, आगे देखिए, आईज इनकम इज लेसर देन केज इनकम। जो आई की इनकम है वो किससे कम है, के से कम है। या तो आई आपका यहां आना चाहिए या आई आपका यहां आना चाहिए। अब इन दोनों में से आई किसी भी स्थान पर आ सकता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, हुज इनकम इज द मैक्सिमम, सबसे ज्यादा आय किस व्यक्ति की है पांचों में से, आई जे के एल एम, इन पांचों व्यक्तियों में से सबसे ज्यादा आय किसकी है, सबसे ज्यादा आय है आपकी एम की। किसकी है, एम की। आपका ऑप्शन नंबर 4 CHSL 10+2 टीयर 1 में आया हुआ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और आपको अच्छी तरह पता है कि आपका कितना इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल कहता है लोकेश इज टॉलर देन गगन। ये मिसप्रिंट है। लोकेश क्या है, लोकेश नाम का व्यक्ति है, वो बड़ा है, टॉलर है किससे, गगन से। ठीक है, लोकेश क्या है, बड़ा है किससे, गगन से। नॉट शॉर्टर देन अभिषेक, लेकिन अभिषेक से छोटा नहीं है। मतलब लोकेश जो व्यक्ति है गगन से तो बड़ा है, लेकिन लोकेश से छोटा नहीं है। तो इधर आएगा, अगर बड़ा होता तो, और छोटा होता तो कहां पे आएगा, यहां पे। इसे नहीं है, अभिषेक। इसे नहीं, अभिषेक। ठीक है, अब कहता है अभिषेक एंड सुरेश आर सेम हाइट। अभिषेक, ए फॉर अभिषेक और एस फॉर सुरेश, दोनों क्या है, दोनों समान हाइट के हैं, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। ठीक है, आगे लोकेश इज शॉर्टर देन ललित। लोकेश क्या है, छोटा है। छोटे के साथ ये होता है भाई, जिस तरफ ये खुलता है उस तरफ क्या होता है, बड़े का निशान होता है, जहां बंद होता है अगला वाला छोटा हो जाता है। ठीक है, तो लोकेश किससे छोटा है, ललित से। किससे, ललित से छोटा है कौन, लोकेश। ठीक है, अब कह रहा है अमंग्स द बॉयज हु इज द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा लड़का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा लंबाई आपको दिख रहा होगा, एक ही व्यक्ति है, कौन, ललित। ललित की व्यक्ति है, ललित वह व्यक्ति है जिसकी लंबाई इस पंक्ति में सबसे ज्यादा है, ललित। ऑप्शन नंबर बी, CHSL SSC CHSL में आया हुआ आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और आपको अच्छी तरह पता है कि आपका कितना इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, सूरज इज शॉर्टर देन गोपाल बट टॉलर देन तरुण। एक व्यक्ति है जिसका नाम है सूरज, इज शॉर्टर देन गोपाल। सूरज क्या है, छोटा है किससे, गोपाल से। किससे, गोपाल से। सूरज क्या है, एक छोटा व्यक्ति है किससे, गोपाल से, बट टॉलर देन तरुण, और तरुण से क्या है, बड़ा है। सूरज एक व्यक्ति है जो कि गोपाल से छोटा है, लेकिन तरुण से क्या है, बड़ा है। आगे क्या है क्वेश्चन, राजन इज द टॉलेस्ट एंड शिवम इज द शॉर्टर देन सूरज। अब इसमें एक व्यक्ति और आगे जिसका नाम है राजन, वो क्या है, सबसे टॉलेस्ट है, तो टॉलेस्ट यहां पे आएगा, और टॉलेस्ट कौन है, राजन। सवाल ने आपको दे दिया सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, राजन। अच्छा, एंड शिवम इज द शॉर्टर देन सूरज। शिवम क्या है, सूरज से छोटा है, मतलब कहीं यहां पे आएगा स्थान उसका, बट नॉट शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा नहीं है। कहने का मतलब है एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिवम, जो कि छोटा है किससे, सूरज से। अब सूरज से जो बड़े लोग हैं वो इधर आते जा रहे हैं, और छोटे लोग उधर जाते जा रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि शिवम सूरज से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो कंडीशन आपकी ये बनती है, यहां पे तो आएगा आपका शिवम, और यहां पे आएगा आपका तरुण। ठीक है, अब देखो सेटिस्फाई हो रही है। सूरज क्या, शिवम क्या है, सूरज से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है शिवम। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, तरुण है। पूछ क्या रहा है, हु इज थर्ड शॉर्टेस्ट, छोटी
कतार से मतलब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तीसरे नंबर के व्यक्ति कौन है छोटे में से? पहले नंबर का ये है, दूसरे नंबर का ये है, तीसरे नंबर का ये है। क्या नाम है इसका? सूरज। क्या नाम है? सूरज। ऑप्शन नंबर बी, SSECHSL। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, PYQ है। अगले पे आओ। अगला कह रहा है देयर आर 5 बुक्स, 5 किताबें हैं, ABCDE। ठीक है, 5 पुस्तकें ABCDE। पुस्तक C पुस्तक D के ऊपर है, मतलब कतार में है। मैं लिख सकता हूं कि 1 2 3 4 5। अब जैसे जैसे सवाल आपको बताता जाए वैसे वैसे कंडीशन रखते जाइए। कह रहा है पुस्तक C पुस्तक D के ऊपर है। पुस्तक C पुस्तक D के ऊपर है। क्या ये समझ में आया? पुस्तक C क्या है? ऊपर किसके? पुस्तक D के। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन पुस्तक E पुस्तक A के नीचे है। पुस्तक E नीचे है किसके? पुस्तक A के। क्या ये भी समझ में आया? जी आया। अगले पे आइए। D A के ऊपर है। D क्या है? A के ऊपर है। A के ऊपर क्या है? D है। A के नीचे क्या है? E है। 4 तो हमने अरेंज कर दी। अब कह रहा है पुस्तक B E के नीचे है। पुस्तक B क्या है? E के नीचे। E कहां पे? ये रहा। E के नीचे क्या है? पुस्तक B। तो यहां पे आपका B आया, यहां पे आपका E आया, यहां पे आया A, यहां पे आया D और यहां पे आया C। अब सवाल क्या कहता है? कौन सी पुस्तक सबसे नीचे है? सबसे नीचे रखी हुई पुस्तक कौन सी है? B। कौन सी है? B। ऑप्शन नंबर 3। सवाल खत्म, सवाल खत्म। अगले पे आइए, अगले पे आइए। सवाल अगला कह रहा है 5 वस्तुएं, 5 आर्टिकल्स, बैट बॉल फैन टेबल चेयर। ठीक है, 5 आर्टिकल हैं। ठीक है, क्या है? बल्ला गेंद पंखा मेज और कुर्सी। एक के ऊपर एक रखी गई है। जरूरी नहीं कि इसमें क्रम में हो, ये सभी क्या हो? क्रम में हो। बल्ला पंखे के 4 स्थान के ऊपर है। देखो 1 2 3 4 और 5। थोड़ा छोटा करता हूं मैं। एक दो तीन चार 5। ठीक है, अब ये कहता है बल्ला पंखे के 4 स्थान ऊपर है, मतलब द बैट इज 4th प्लेस एबव द फैन। बल्ला बल्ला पंखे से 4 स्थान ऊपर है। बल्ला जो है कहीं यहां पे है, बैट 1 2 3 और यहां पे 1 2 3 4। पंखे से क्या है? 4 स्थान ऊपर है, मतलब 1 2 3 और 4। ठीक है, बल्ला जो है पंखे से 4 स्थान ऊपर है। अब कह रहा है मेज गेंद और कुर्सी के बीच में है। मेज जो है आपकी, टेबल जो है, चेयर और किसके? बॉल के बीच में है। ठीक है, मेज जो है आपकी गेंद और कुर्सी के बीच में है। कुर्सी बल्ले के 3 स्थान नीचे है। कुर्सी क्या है? बल्ले के 3 स्थान नीचे। देखो अगर मैं यहां पे बॉल लिख दूं, यहां टेबल लिख दूं और यहां चेयर लिख दूं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कुर्सी जो है, कुर्सी ये रही, बल्ले से 3 स्थान नीचे है। बल्ला कहां पे? ये रहा, 1 2 3 बैठ रही है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो हमने 5 को अरेंज कर दिया, 5 को हमने ठीक से बैठा दिया। अब कह रहा है ऊपर से दूसरे स्थान पर कौन सी वस्तु है? ऊपर ये रहा, पहले स्थान पर क्या है? आपका बैट है। दूसरे पे क्या है? आपका बॉल है। क्या है? गेंद। दूसरे पे क्या है? आपकी बॉल है। ऑप्शन नंबर 3। अगले पे आइए। अगला ये रहा, ये कह रहा है एक कक्षा में शीना का रोल नंबर ऊपर से 8वां है, मतलब ऊपर से, ये टॉप, नीचे बॉटम। एग्जाम्पल में बताया था मैंने, ऊपर होता है टॉप और ये होता है बॉटम। ठीक है, ये कह रहा है कि रोल नंबर क्या है? ऊपर से क्या है? ऊपर से है 8वां, 8th। ठीक है, अच्छा। और सुष्मिता
सुष्मिता, ये किसका है? शीना का, शीना है ये। अब कह रहा है 8वां, और सुष्मिता का रोल नंबर नीचे से 11वां है। सुष्मिता नाम की लड़की जिसका रोल नंबर क्या है? नीचे से 11वां है, नीचे से, ठीक है। अब आगे कहता है यदि उनके बीच 9 छात्र हैं, यदि उनके बीच मतलब यहां से यहां तक 9 बच्चे हैं, उनके बीच 9 छात्र हैं, ठीक है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? देखो शीना नाम की लड़की है जो कि ऊपर से गिनी जाती है, तो कौन से स्थान पे आती है? 8वें पर। कौन से पर? 8वें पर। सुष्मिता नाम की लड़की है, नीचे से गिनी जाती है, तो कौन से स्थान पर आती है? 11वें पर। कितने पर? 11वें पर। दोनों के बीच 9 बच्चे और बैठे हैं, दोनों के बीच 9 बच्चे और बैठे हैं। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, क्योंकि हमसे कुल बच्चों की संख्या पूछी है, ना कि इनकी पोजीशन। कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी? 11 9 20 20 8 28। कितना? 28। इस पंक्ति में कुल 28 बच्चे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आइए, अगला कह रहा है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स रिमेन अनचेंज इफ ईच लेटर इन द वर्ड एम्पलीफाई, एम्पलीफाई, AMPLIFY, एम्पलीफाई इज अरेंज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कहने का मतलब ये हमें एक वर्ड दे दिया गया है एम्पलीफाई, अगर मैं इसे क्रम के अनुसार लिखूं, अल्फाबेटिक क्रम के अनुसार लिखूं, तो इसमें कितने ऐसे लेटर हैं, कितने ऐसे अल्फाबेट हैं जो कि अनचेंज मतलब बदलेंगे नहीं, जो कि बदलेंगे नहीं। तो इसमें ए आ रहा है, ठीक है, BCDEF, एफ आ रहा है, GHI JKL MNOPQRSTUVWXY, ठीक है। हमने सारे अरेंज कर लिए लेटर हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। ए के सामने है ए, एम के सामने एफ नहीं है, पी के सामने आई है, एल के सामने एल, मैच हो गया, आई के सामने एम, एफ के सामने पी, वाई के सामने वाई। तो 1 2 और 3, 3 ऐसे लेटर हैं जो कि अनचेंज्ड है, ठीक है, बदले ही नहीं। कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें अभी तक मैंने 7 से 8 सवाल किए हैं और आपको 3 से 4 अलग अलग पैटर्न के सवाल मिल चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितने टाइप, कितने प्रकार होते हैं। तो आसान है नहीं, आपकी प्रैक्टिस के द्वारा बनाया जाएगा इस चैप्टर को आसान। अगले पे आइए, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स अनचेंज। देखो वही क्वेश्चन है, सिमिलर है, करते हैं। आपको दे रखा फिंगर FINGER। अब इसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखिए, ABCDEF, ई आ गया F, GHIJKLMNOPQR, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने ऐसे लेटर हैं जो कि बदले ही नहीं, जो कि बदले ही नहीं। बदल गया IF, बदल गया NG, बदल गया GI, बदल गया N, बदल गया R। सिर्फ एक ही ऐसा लेटर है, R ही ऐसा लेटर है जो कि इसमें नहीं बदला। तो कितने लेटर है? एक। कितना है? एक, 1। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अगले पे आइए, इजी क्वेश्चन था ये वाला। ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट नंबर 7 1 4 8 3 5 6 अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपका लेफ्ट यहां होता है, राइट आपका यहां होता है, ठीक है। द पोजिशन हाउ मेनी लेटर डिजिट अनचेंज। कहने का मतलब यही है, इनसे पहले हमने जो 2 सवाल किए हैं उन दोनों सवालों में आपको अल्फाबेटिक दे रखे थे, अल्फाबेट दे रखे थे, लेकिन इसमें क्या है, आपको नंबर दे दिए, मतलब आपको संख्याएं दे दी हैं। संख्या क्या है? 7 1 4 8 3 5 6। अब इन्हें असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा क्या है? 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो मैंने इस वाली पूरी संख्या को
असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया गया है लेफ्ट टू राइट। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। अब हमें इसमें ये देखना है, ये पता करना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो कि चेंज हुए ही नहीं। 7 1 चेंज हो गया, 1 3 चेंज हो गया, 4 4 सेम है, चेंज नहीं हुआ। 8 5 चेंज हो गया, 3 6 चेंज हो गया, 5 7 चेंज हो गया, 6 चेंज हो गया। मतलब 4 ही एक ऐसा लेटर है, सिर्फ मात्र एक ऐसा लेटर है जो कि चेंज नहीं हुआ है। कितना है? 1। कितना है? 1। अगले पे आइए। अगला आपसे कहता है ठीक है, अगला कहता है आपसे एक कक्षा में कुल छात्र एक बेंच पर बैठे हैं, ठीक है। आनंद बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। ये कह रहा है कि एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या अभी नहीं बताई गई है। सम स्टूडेंट आर सीटेड इन द बेंच इन द क्लास, आनंद इज सिटिंग 7th फ्रॉम द लेफ्ट। ये आपका लेफ्ट होता है, ये आपका राइट होता है, ठीक है। अब लेफ्ट से मतलब बाएं छोर से आनंद क्या है? 7वें स्थान पर बैठा है। कौन से स्थान पर? 7वें पर। ये कोई 7वां स्थान है। कौन बैठा है? आनंद, ठीक है। आगे क्या कहता है? विनोद इज सिटिंग 5th फ्रॉम द राइट हैंड। दाहिने छोर से विनोद क्या है? 5वें स्थान पर है। कौन? विनोद, ठीक है। आगे कहते हैं देयर आर 5 स्टूडेंट बिटवीन आनंद एंड विनोद। 5 उन दोनों के बीच में 5 ऐसे छात्र बैठे हैं। दोनों के बीच में क्या है? 5 छात्र बैठे। दोनों के बीच में क्या है? 5 स्टूडेंट। 5 छात्र बैठे हैं दोनों के बीच में। अब कह रहा है ऑल टुगेदर देयर आर 6 रोज ऑफ द बेंच। इसी तरह की 6 रो हैं उनकी बेंच में। कितनी है? 6। 6 रोज ऑफ बेंच मतलब 6 रो हैं, ठीक है। ऑन विच स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन इक्वल नंबर। इसी तरह की 6 बेंचों पे बराबर बराबर संख्याओं में बच्चे बैठे हैं। तो कहने का मतलब है अगर मैं एक संख्या का निकाल लूं और उसमें 6 का गुणा कर दूं, मतलब 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी 6 बेंच 6 रो के बच्चे निकल आएंगे, ठीक है। तो इसमें कितने बच्चे हैं? सबसे पहले हमें वही फाइंड करना पड़ेगा, वही निकालना पड़ेगा कि इस रो में हमारे कितने बच्चे हैं। देखो लेफ्ट से आनंद की पोजीशन कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। राइट से कितनी? विनोद की 5 है। कितनी है? 5 है। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5 बैठे। 5 5 10 7 17। कितने? 17। कितने? 17। जब एक पंक्ति में 17 व्यक्ति हैं तो 6 में कितने होंगे? 17 इंटू 6, 6 बुझाए ना? 7 6 42, 4 6 102। कितना? 102। कहने का मतलब है उसने हमें एक पंक्ति दे दी और उसके ही सिमिलर, उसके ही समांतर 6 पंक्ति हैं जिनमें बराबर बराबर संख्या में बच्चे बैठे हैं। तो अगर मैं एक का निकाल लूं और उसमें 6 का मैं गुणा कर दूं तो मेरी 6 पंक्ति के सारे बच्चे निकल आएंगे। तो आंसर कितना निकला? 102। 102 ऑप्शन नंबर आपका दूसरा।